हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे 9th चैप्टर के, जिसमें 15th क्वेश्चन हो गए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। ये 3 टर्म्स हमें दे रखी हैं एपी में। शो करना है कि ए बी सी किस में है, एपी में। तो देखिए ये 3 टर्म्स एपी में दे रखी हैं। दीज 3 टर्म्स आर इन एपी। ये एपी में हैं इफ़, अगर ये एपी में कब होंगी, अगर हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के। क्लियर है। यहाँ से हम इस b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b बाई सी प्लस b बाई ए हो जाएगा, या माइनस ए बाई बी और माइनस ए बाई सी इक्वल टू सी बाई ए प्लस सी बाई बी, और ये माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हमने एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम ए बी सी आ गया। एलसीएम लेके हमने दोनों तरफ सोल्व किया है, तो एलसीएम से आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, इन दोनों को हमने साथ लिख दिया। ये दोनों टर्म्स एक साथ लिख दी हैं। यहाँ पर बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, और ये दोनों टर्म हमने एक साथ लिखी हैं। और यहाँ से देखिए कॉमन निकल रहा है दोनों में से ए बी जब आप कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा b माइनस ए। यहाँ से आपका c कॉमन निकल रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ बी सी कॉमन निकालेंगे तो c माइनस बी बच गया, और यहाँ आपका कॉमन निकल रहा है a सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो एज इट इज़ आ गया। यहाँ b माइनस ए और b प्लस ए की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हमने। सिमिलरली यहाँ पर c माइनस बी और c प्लस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी। अब देखिए b माइनस ए कॉमन निकल गया, यहाँ से बच गया ए बी, यहाँ से b माइनस ए कॉमन निकल के c, और साथ में ये बच गया, ये c हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सी बी प्लस सी ए। यहाँ भी आपका c माइनस बी दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो बी सी, और ये बच गया a इंटू दिस, तो ए सी प्लस ए बी। अब ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका दोनों तरफ से कैंसिल होकर क्या बचेगा, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। और ये किसकी कंडीशन आ गई, ए बी सी आर इन ए पी। जो गिवन था उसको हम लेकर चले हैं, सोल्व किया है। बस हमने A2 माइनस A1 और इक्वल टू A3 माइनस A2 लेके सोल्व किया है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई कि ए बी सी किस में है, AP में है। 17th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। इसमें हमें दिया हुआ है ए बी सी डी आर इन जी पी। ए बी सी डी किस में है, जीपी में है। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई ए, सेकंड टर्म को हमने मान लिया ए आर। अगर ये फर्स्ट टर्म है ए, तो सेकंड टर्म हो गई ए आर, थर्ड टर्म आपकी ए आर स्क्वायर, और ये जो टर्म है ये आर क्यूब। हमें इन तीनों को अब जीपी में शो करना है। ये जीपी में कब होंगे बेटा, जब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें और इसका रेशियो इक्वल आ जाए A3 अपॉन A2 के। तो देखिए हम A2 अपॉन A1 निकालेंगे, तो यहाँ B C A B ये जो वैल्यू है, ये B की जगह सेकंड टर्म है ये AR पुट कर देंगे, C जहाँ पे है वहाँ AR स्क्वायर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, A की पावर n R की पावर n, A की पावर n R की पावर n, और पावर पे पावर है तो 2n पावर हो गई। यहाँ A की पावर n है, ये एक R दोनों की पावर n। यहाँ तो देखिए A की पावर n और R की पावर n कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा 1। यहाँ से आपके पास A की पावर n कॉमन निकल गया, R की पावर 2n में से n कॉमन निकल गई, तो n पावर बच गई। 2n में से n माइनस कर देंगे तो n बच गया। नीचे से कॉमन निकलेगा A की पावर n, यहाँ बच गया 1 प्लस R की पावर n बच गया। ये हमारे कैंसिल होके R की पावर n आपका रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ A3 अपॉन A2, ये भी आपका C की जगह आप AR स्क्वायर पुट करेंगे, D की जगह AR क्यूब पुट करके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पावर पे पावर, ये A की पावर n R की पावर 2n, यहाँ A की पावर n R की पावर हो गया 3n। सिमिलरली नीचे भी हम जब सोल्व करेंगे तो यहाँ तो कॉमन निकलेगा A की पावर n और R की पावर 2n, A रेज़ टू द पावर n R की पावर 2n कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ आपके पास R की पावर 3n में से 2n निकल गया तो n पावर बच गई। डिनोमिनेटर में से A की पावर n और R की पावर n कॉमन निकल के यहाँ 1 बचेगा, और R की पावर n ये हमारे कैंसिल हो गया। R की पावर 2n डिवाइडेड बाई R की पावर n, 2n में से n पावर माइनस हो जाएगी, क्योंकि जब बेस सेम हो डिवाइड कर रखा हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो यहाँ बचेगा R की पावर n। तो देखिए दोनों का रेशियो आपका सेम आ गया, तो ये 3 टर्म्स आपकी किस में हो जाएंगी, जीपी में हो जाएंगी। फिर हमारा जो 18th क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा था। ए बी तो इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, सी डी इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे थे। ए बी सी डी इन जीपी है, हमें इनका रेशियो निकालना है, इसके इक्वल आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी एक्स का कोफिशिएंट है, तो माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस, और फिर बी माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3, और अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से 1 है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी बाई ए, ये आपका सी है, बी अपॉन ए की वैल्यू 1 है। क्लियर है, ए की जगह तो ए ही रहेगा, फिर बी
बी इसने जीपी में बोले थे ना, तो ये हमारी सेकंड टर्म है ए आर हो जाएगी, ये ए आर स्क्वायर हो जाएगी, थर्ड टर्म है ये फोर्थ। बी की जगह हमने यहाँ पे ए आर पुट कर दिया इक्वल टू 3। सिमिलरली ए इंटू बी इक्वल टू दिस दे रखा है। यहाँ से आपका ए कॉमन निकल जाएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू 1 + r इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। इसके रूट्स दे रखे थे सी डी, तो यहाँ से c + d आ गया, -b/a करेंगे तो माइनस, और फिर ये -12 तो +12/a की वैल्यू यहाँ भी 1 है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा q। अब यहाँ c की जगह पुट कर दीजिए AR², d की जगह पुट कर दीजिए AR³ इक्वल टू 12। यहाँ से आप कॉमन निकाल दीजिए, a कॉमन निकल जाएगा और r², AR² निकल के 1 बचेगा, यहाँ AR² निकाल के r बच जाएगा आपका। सिमिलरली यहाँ c और d की वैल्यू पुट कर दी, तो ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हमने डिवाइड कर दिया, सेकंड इक्वेशन लिख ली। डिवाइडिंग में फर्स्ट इक्वेशन, a से a कैंसिल, 1 + r कैंसिल, यहाँ ये आपका r² इक्वल टू 4 बचा, तो r की वैल्यू +-2 दो वैल्यू आएगी बेटा r की। फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, एक बार r की जगह +2 पुट कर दीजिए, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 1 + 2 3, 3 से 3 कैंसिल होके a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये आप यहाँ से a b c d चारों वैल्यूज़ निकाल लीजिए। a की वैल्यू 1, फिर a × r करेंगे तो a × r करेंगे, फिर a × r², a × r³, ये सारी वैल्यूज़ आ गई आपकी a b c d। क्लियर है? a b c d वैल्यूज़ हैं ये। कौन सी वैल्यूज़ हैं ये? a b c और d चारों वैल्यूज़ आ गई। एक बार r की जगह -2 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। जब यहाँ पर हम a × 1 + r की जगह -2 पुट करेंगे तो -1 बचेगा, माइनस का साइन इधर। a की वैल्यू -3 और r की वैल्यू -2। फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म निकालेंगे a × r, थर्ड टर्म निकालेंगे a × r²। ये भी a b c d की दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखिए हम p की वैल्यू निकालेंगे। p क्या है? a b के इक्वल। यहाँ से लेंगे तो देखिए p है a b, a कितना लेंगे 1 और b कितना लेंगे 2, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है। फिर हमें वैल्यू निकालनी है q की। q कितना है c d, तो c × d, 8 4 जा 32, q की वैल्यू कितनी आएगी 32। एक बार ये वाली वैल्यू लेनी है हमें a b c d की जगह, ये a b c d, तो p आ जाएगा a × b करके और q आ जाएगा c × d करके। p निकाल दिया, q निकाल दिया। अब रेशो किसका निकालना था? रेशो निकालना था q + p और q - p। तो q + p और q - p करेंगे तो q + p 32 + 2 एंड q - p 32 - 2, तो देखिए 34/30 ये आ गया रेशो। सिमिलरली अब एक बार ये a b c d लेंगे और फिर निकालेंगे हम हमारा, पहले निकालेंगे p a × b करके, a × b करके, फिर निकालेंगे q c × d करके, ये c और ये d है, और फिर आप q + p और q - p निकालेंगे, उसमें भी रेशो आपका 17:15 ही आएगा। 19th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो दे रखा था, हमें a और b का रेशो निकालना है। वेयर एंड वेयर 2 नंबर्स। वुज अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a + b/2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √ab। तो अर्थमेटिक मीन a + b/2 एंड अपॉन ज्योमेट्रिक मीन √ab = m/n। ये ऐसा क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, सी एंड डी अप्लाई करना है। एक बार न्यूमरेटर a + b प्लस डेनोमिनेटर, और एक बार हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर। यहाँ पे भी न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर। ये देखिए a को हम क्या लिख सकते हैं? √a का स्क्वायर। b को क्या लिख सकते हैं? √b का स्क्वायर। तो ये देखिए a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये ऊपर तो बन गया √a + √b का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा √a - √b का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप √a + √b का होल स्क्वायर करते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे ना, √a², फिर √b², फिर 2 √a √b। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके a बचेगा, a ही था ना यहाँ, फिर यहाँ b बचेगा और प्लस 2 √ab। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा राइट हैंड साइड में। अगेन अप्लाइंग सी एंड डी, एक बार फिर सी एंड डी लगाना है तो न्यूमरेटर लिखिए, उसमें प्लस कर दीजिए डेनोमिनेटर को, और एक बार न्यूमरेटर लिखिए और माइनस करना है डेनोमिनेटर, तो -√a और माइनस प्लस √b हो जाएगा। यहाँ भी न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर हो गया, और एक बार न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर, तो देखिए √b कैंसिल होके 2 √a बचेगा,
नीचे आपके पास 2√b बच गया, 2 से 2 कैंसिल। अब स्क्वायर रूट बच गया, हमें रेशो निकालना था किसका, a और b का, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। इधर तो ab बचेगा, यहाँ इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, m प्लस n प्लस m माइनस n बचेगा यहाँ आपके पास। तो देखिए प्लस n और माइनस n कैंसिल, m प्लस m 2m बच गया, प्लस 2 यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ देखिए n से n कैंसिल, m प्लस m 2m माइनस 2, फिर यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी की आइडेंटिटी। अब 2 को कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा a और b। 20th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, ए बी सी ए पी में है, ये जी पी में है और फिर ये ए पी में है। तो सब प्रूव करना है कि ए सी ई आर इन जी पी। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी किस में है, ए पी में। ए बी सी अगर आपके ए पी में है तो सेकंड टर्म ये होता है ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होगा 3 माइनस A2 के, माइनस का b है ये इधर आ जाएगा, तो b माइनस b इधर आके प्लस b प्लस b हो गया 2b और इक्वल टू हो जाएगा c प्लस a। ये जीपी में है तो जीपी की कंडीशन बताई थी कि A2 माइनस A1 A3 अपॉन A2, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू BD, ये आ गया हमारे पास। और फिर ये भी आपके AP में है तो A2 माइनस A1 लिखा हमने, A2 माइनस A1 लिखेंगे और A3 माइनस A2। तो AD की टर्म्स दोनों एक तरफ ले आइए, 1/AD और 1/AD, तो 2/D हो गया और ये 1/E प्लस हो जाएगा 1/C। तो हमें इसको लेके सोल्व करना है। इसका हमने देखिए एलसीएम ले लिया CE, तो ये E प्लस C, तो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को लेकर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। 2/D इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास C प्लस E अपॉन CE आ गया था, यहाँ 2। अब देखो बेटा सेकंड इक्वेशन का यूज करना है यहाँ पे अब D की जगह, क्योंकि जो आपको प्रूव करना है, जो आपको बेटा प्रूव करना है उसमें D का कोई काम नहीं है, तो इसीलिए ये D आपके काम का नहीं है। आपको A चाहिए, C चाहिए और E चाहिए। तो इधर तो C E है लेकिन ये D किस काम का, तो D हटाइए, D को हटाएंगे सेकंड इक्वेशन का यूज करके, यहाँ से D की वैल्यू निकालिए। D किसके इक्वल आ जाएगा, D आएगा आपका C स्क्वायर अपॉन B, C स्क्वायर अपॉन B। तो यहाँ D की जगह हमने पुट कर दिया C स्क्वायर अपॉन B, B चला गया ऊपर, 2B अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल टू C प्लस E अपॉन C स्क्वायर। अब देखिए एक C से एक C कैंसिल हो गया, 2B के अपॉन में बच गया C और यहाँ C प्लस E अपॉन E, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2B, पहले 2B, B भी हटाना पड़ेगा अब हमें क्योंकि B का भी कोई काम नहीं है। तो ये जो आपके पास 2B है, इस 2B की जगह फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके क्या पुट कर दिया हमने, 2B की जगह A प्लस C अपॉन क्या है C और इक्वल टू ये, अब क्रॉस मल्टीप्लाई AE प्लस CE, ये C स्क्वायर प्लस CE आपका कैंसिल हो जाएगा, AE किसके इक्वल आ गया, C स्क्वायर। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है किसकी, कि ACE आपके किस में है, GP में। मिडल टर्म का स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि अगर ये GP में है तो क्या को होगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल होगा थर्ड टर्म अपॉन सेकंड, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यही आएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू E। सबसे पहला काम बेटा क्या था कि यहाँ से इसको लेके सोल्व किया, D की जगह सेकंड इक्वेशन का यूज करो, D की वैल्यू निकाल दो, C स्क्वायर अपॉन B पुट कर दिया, फिर 2B आ गया तो 2B की जगह फिर A प्लस C, क्योंकि ना तो हमें B चाहिए ना हमें D चाहिए, हमारा काम A C और E से था। क्लियर है। तो ये आपके 20 तक के क्वेश्चंस हो गए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।